Very good morning to all of you. Today we start the mathematics classes और पहले ही आपसे मैंने बोला था बेटा कि पैरेललोग्राम हमने आपको बहुत सारे होमवर्क दिया है, तो पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो थोड़े से ऐसे टफ क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, तो उनको जो होमवर्क मैंने आपको सेंड किया है उसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सपोज दैट you have a parallelogram that is the question number 17 on worksheet. Okay, parallelogram ABCD. Okay, these are the parallelogram ABCD, and you know that the value of here AB is 3y minus 1, 3y minus 1, and the value is AD 3x, and the value of DC 26 centimeter, and the value of BC 18 centimeter. Okay, you have to find the value. What the question here? Find the value of x and y. How you can find the value of x and y? Okay, what you already know that the property of parallelogram. What is the property of parallelogram? Anyone give the answer? Shivanshi, you know that the property of parallelogram. According to property of parallelogram, parallelogram, you already know that the opposite side of the parallelogram will be equal. Means 3x is equal to 18. How you know that? Opposite side will be equal. That is the property of parallelogram. Is that clear? Then find the value of x. 18 divided by 3. Cancel out. Value of x is equal to 6 centimeter. यहां से वैल्यू ऑफ x आपको पता चल गया बेटा कितना है? 6 सेंटीमीटर. देन यू कैन पुट हियर द 3 into 6 is equal to 80. So both side AD and BC will be equal. Now you have to find the value of y. How you can? You already know that again opposite side will be equal. Then put the value here. 3y minus 1 is equal to 26. बेसिकली सिंपल सा आपको केवल एक प्रॉपर्टी लगाना है. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल. तो दोनों यहां पे देखो बेटा, यहां पे अननोन वैल्यू है, यहां पे नोन वैल्यू है. कंपेयर कर लोगे, दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है. दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है. तो आप यहां से कंपेयर करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर है? समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो यहां से 1 को शिफ्ट करेंगे तो 3y इधर माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा. +1 3y is equal to 27. Then y is equal to 27 divided by 3. Cancel out. 3 9s are 27. Then y is equal to 9. That is the answer. Is that clear? क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? जल्दी से कम बोलो, आप साथ में रिप्लाई भी करो. कहानी सुन रहे हो, जैसे कथा सुन रहे हो तुम लोग. बताइए. माइक ऑन करो बेटा. समझ में आ रहा है? यस. केवल उत्कर्ष ही आंसर, और बाकी क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. घबराइए नहीं. फिर आपकी क्लास जैसे ही ऑफलाइन होती है ना, तो फिर पूछेंगे सारा क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो में जाकर देख लेना दोबारा से इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया तो. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड द रेशियो 3:4:5:6. फाइंड द एंगल. एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा. क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. यहां पर आपको ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है. सपोज दैट ये A B
C D है. So the angle ABC, angle A plus angle B is plus angle C plus angle D. You already know that the sum of the quadrilateral of all angle, interior angle. तो आप यहाँ पे रखोगे, लिख सकते हो sum of all interior angle is equal to 360 डिग्री. जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा. यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. क्वेश्चन आपका ये था बेटा, व्हाट द क्वेश्चन हियर, इफ द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन यहां पे मैं राइट कर दे रहा हूं, इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल is angle of quadrilateral is, यहां पे रेशियो गिवन है बेटा 3:4:5:6, 3:4:5:6. तो आपको एंगल फाइंड आउट करना था. क्या फाइंड आउट करना था बेटा? एंगल. तो आप यहां पे जानते हो बेटा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो यहां पे इनका अगर हम देखें, रेशियो गिवन है, इसका मतलब ये 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये आपका रेशियो हो जाएगा. तो यहां पे वैल्यू रख दो. यहां पे वैल्यू रखोगे 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 360 डिग्री. तो ऐड कर दोगे 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18x इक्वल टू 360 डिग्री. तो x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 18, 18 टू जा, ठीक है. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20 डिग्री. तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे एंगल पुट आउट कर दो. एंगल A इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी 60 डिग्री. एंगल B इक्वल टू 4x, इसका मतलब 4 इंटू 20 80 डिग्री. एंगल C इक्वल टू 5x, इसका मतलब 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 डिग्री. और एंगल D इक्वल टू 6x, 6 इंटू 20 का मतलब 120 डिग्री. और इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा. क्लियर है? जल्दी बताइए. देखो बाकी क्लासेस की तरह आपको कल शांत नहीं रहना है. यस सर. और बाकी बच्चे माइक ऑन नहीं हो रही है क्या आप लोगों की? ये अंश यादव, सचिदानंद, ईशान खान, सोनाली, मैथिली, शिवांशी, आशीष, दिव्या, आप लोग बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? माइक ऑन करो. किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा है, केवल सुन रहे हैं सर. चलो अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं. नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन इज एबीसीडी इज अ रोम्बस. तो जल्दी से बताइए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? एक एबीसीडी आपका रोम्बस है. क्वेश्चन आप मैं यहां पे राइट कर दे रहा हूं, एबीसीडी इज रोम्बस, is rhombus with angle DAB is equal to 56 degree. With angle DAB is equal to 56 degree. Find the, determine या find the value, find angle DBC. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बस इतना सा क्वेश्चन है बेटा. तो पहले बताओ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ रोम्बस क्या होता है बेटा. सर ऑल साइड इक्वल होता है.
ऑल साइड इक्वल होता है। तो ऑल साइड तो इक्वल बेटा स्क्वायर में भी होता है, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? सर रोम्बस के पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। नहीं बेटा, ये इन्होंने सही बताया कि ऑल साइड इक्वल होता है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल कि ऑल साइड विल बी इक्वल ऑफ द रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस दोनों की ही ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है। बट हम उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? एक छोटा सा और भी प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्लास में, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस, बोलो बेटा। सर अपोजिट एंगल इक्वल होता है। हाँ, स्क्वायर में एंगल इक्वल 90 डिग्री होता है, इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर में अगर एक स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड इक्वल होगी और इसके एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन जब रोम्बस की अगर बात करते हैं बेटा, तो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन यहां पर इनके एंगल 90 डिग्री फॉर्म नहीं होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? पहले माइक ऑन रखो बेटा। साउंड इज क्लियर? जल्दी से रिप्लाई दो बेटा। आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है ना? ठीक। यस सर। हाँ, अब बताइए जरा से, ये रोम्बस क्लियर है बेटा? रोम्बस में क्या होता है? 90 डिग्री। देखो एक एक चीज ऐसे आप समझो, ऑनलाइन क्लास चल भी रही है, तो लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था, अभी यहां पर उसी को हम आपको सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी, यानी यहां पर जैसे ही हम पढ़ते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या हम ट्रायंगल पढ़ते हैं या सर्किल पढ़ते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी बात होती है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है। इनका क्या होता है? आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी 9 10 से जैसे ही हम आएंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। और अदरवाइज आप क्या करोगे? बुक का क्वेश्चन रटना स्टार्ट कर देते हो केवल, कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो प्रॉपर्टी अपनी क्लियर रखो। बोला ये है कि ABCD इज द रोम्बस विथ एंगल DAB इक्वल टू 56 डिग्री। मैंने आपको बताया था कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो एंटी क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे क्लॉकवाइज जाओ। तो आप सपोज दैट यहां से नाम लिखना स्टार्ट किए ABCD, आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ABCD या ABCD कैसे भी लिख सकते हो, ठीक। जब ऐसे केवल क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया हो तब। उसके बाद आपसे बोला है, आपको ये पता है कि ऑल साइड इक्वल होती है रोम्बस की, बस इतना सा पता है, ठीक। उसके बाद बोला है एंगल DAB, यहां चलेंगे DAB, ये एंगल आपको दिया हुआ 56 डिग्री, ठीक। अब आपसे बोल रहा है कि एंगल फाइंड आउट कीजिए DBC, यानी DBC एंगल फाइंड आउट करना है, ना कि हमको DCB या BCD फाइंड करना है, हमको करना है DBC। अब DBC करना है बेटा, तो ये बताओ कि क्या हमने यहां पर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे ऐसी कोई साइड नहीं दिया था कि D से B तक जाए हम लोग, ठीक है। क्या था? DAB था और DCB था, तो DBC फाइंड आउट करना है, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बोलेंगे ज्वाइन DB, DB को ज्वाइन कर दिया। अब आपको ये केवल एंगल बताना है, इतना एंगल आपको बताना है बेटा। तो बताओ, कोई भी बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, बताओ जल्दी से। ज्वाइन DB, या आप ऐसे बोल सकते हो ज्वाइन DB, है ना। और यहां पर लिख सकते हो इट इज अ बाइसेक्टर, इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड एंगल B, ऐसे लिखोगे। अब बताओ क्या करोगे कि ये एंगल फाइंड आउट हो जाए। केवल हम लोगों को ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। बताओ बेटा। किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रही है।
सर ए से सी तक एक बाइसेक्टर खींच के ओ पॉइंट लेके ट्रायंगल बना के नहीं कर सकते हैं? हाँ चलो देखो, आप यही कह रही हो, ठीक, हम आप ही के साइड से करते हैं। अगर हम इसको ऐसे मिला दिया और ये ऑलरेडी ऐसे मिला हुआ है बेटा, ठीक, तो इसको मिलाया तो मान लो ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, तो अब इसमें ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ये बताओ हमें आप। सर वो जहाँ बाइसेक्ट सर ये हुआ है वहां पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो दो एंगल 180 चलो से। गुड, ठीक, गुड, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल इसका हाफ हो गया, बहुत सही, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ये हाफ हो गया, ये 90 हो गया, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। चलो ये हो गया, अब इसमें कैसे निकालोगे? सर वो भी तो 90 डिग्री हो जाएगा फिर। हाँ चलो, ये 90 डिग्री हो गया, हाँ ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल भी नहीं पता है, ये एंगल भी नहीं पता है हम लोगों को। सर अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना? गुड, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, बहुत सही। चलो यही चीज बस आपको करना है बेटा, क्वेश्चन आपको नहीं है, प्रॉपर्टी आपको लगानी है। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। ये नहीं याद रखना है। अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, पहली बात, अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल। अब आप कह रहे हो कि सर इक्वल होगा, तो अगर हम इसको 56, ये भी 56 होगा, ठीक। अब ऐसे अगर इन दोनों का भी सम होगा तो ये क्या होगा? 180, इनका सम 180 होता है। अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है, इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल DAB और प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा बेटा आपका 56 डिग्री है, और प्लस DCB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहां से एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री, तो माइनस कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? तो 56 है तो 24, गुड, 124 डिग्री। एक एंगल हमको पता चल गया 124, ठीक। अब आप क्या करो, ले लो इसमें, जैसे आपने उन्होंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल भी लेकर तब भी कर सकते हैं, ठीक, और वैसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड है, इस तरीके से भी करेंगे। दूसरा मेथड है इन ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB में जो सम होगा एंगल ADB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल DAB। देखो बच्चा, ये एंगल, इसका और इसका, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। और उसके बाद देखो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में इसके एक तरीके से ये कौन सा आइसोलेटेड ट्रायंगल हो गया बेटा? दोनों साइड आपस में इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल DAB दिया हुआ है, तो ये x मान लो, तो ABD भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये 56 डिग्री हो गया और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। 2x। और मेरा, हाँ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 56 डिग्री, यहां से हो जाएगा 124 डिग्री 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2, गुड, 62 डिग्री। यानी ये एंगल हो गया 62 डिग्री, ठीक। और हमें निकालना था DBC, ये एंगल निकालना है। तो इस वाले ट्रायंगल में इतना हम निकाल तो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वो एंगल हो जाएगा ABD इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 62। अब देखो, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये DBC, तो आप लोगे फिर से इन ट्रायंगल ट्रायंगल DCB में, तो यहां पे हो जाएगा एंगल, ये एंगल हमें पता चल चुका है कितना है बेटा? 124 डिग्री, ठीक। तो ले लो एंगल DCB प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। ये ऑलरेडी आपको पता है 124, इसको मान लो x प्लस x इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 124,
तो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल टू 56 डिग्री, तो x इक्वल टू 56/2 कैंसल हो जाएगा 28 डिग्री, यानी हमारा ये एंगल कितना हो गया 28 डिग्री। यही फाइंड आउट करना था आपको, 28 डिग्री। आया समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर है? गुड। नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 20। सर 2 दिन थे नहीं, टेस्ट नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, बाद में आके दे देना। हो गया बच्चा? चलिए इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बेटा, इन अ गिवन फिगर ABCD रेक्टेंगल एंड द डायगोनल मीट O, फाइंड द वैल्यू। अगर एक रेक्टेंगल है बेटा, ABCD एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन आपसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये है क्वेश्चन ABCD, इनके डायगोनल्स मीट करते हैं पॉइंट O पर, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक। अब जिसमें अगर आपसे दिया हुआ है इफ OA इक्वल टू 2x + 4 एंड OD इक्वल टू 3x + 1, ऑल्सो फाइंड द BD, ठीक। BD भी आपको फाइंड आउट करना है। अब बताओ बेटा कैसे करोगे, या क्वेश्चन पे ये गिवन है, यानी OA गिवन है, OD गिवन है। OA ये वैल्यू हो गई, मेंशन कर दो इसमें 2x + 4 और OD 3x + 1, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है BD, ट्रायंगल पूरा BD ट्रायंगल बनना है। चलिए ठीक, कौन सा ट्रायंगल बेटा? क्या बेटा? बोलिए जल्दी। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे आपको पता है? आइसोसेलेस से दिया है क्या कि अपोजिट साइड, ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। सर राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो हमें ये वैल्यू नहीं ना पता है बेटा, जल्दी से बताइए। प्रॉपर्टी अब सुनो, प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल। पहले क्यों बताया बेटा? देखो अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इसको मान लो ये A है और ये B है, इसको लेकर अगर आप फाइंड करते हो तो ये डायगोनल आपका हो जाएगा,
इसका डायगोनल आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आएगा √a² + b²। ठीक, ऐसे ही सेम राइट एंगल है लेकिन डायगोनल हम ऐसे बना दिया, तो अब की बार भी तो ये a है और ये ये a है और ये b है, तो फिर भी तो डायगोनल यही आएगा ना, a² + b²। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से जब आपको एक प्रॉपर्टी ये पता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल, दोनों, यानी यहां से हो जाएगा AC = BD। दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होंगे, AC और BD आपस में इक्वल है, तो AC हाफ ऑफ AC और = हाफ ऑफ BD भी इक्वल होगा बेटा, मतलब इनका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। दोनों डायगोनल्स अगर आपस में इक्वल हैं, तो इनका हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD भी क्या होगा, इक्वल होगा। हाफ ऑफ AC, ये AC देखो यहां से पूरा है बेटा, ये पूरा AC है। ठीक, अगर इनका हाफ की बात करेंगे तो हाफ ऑफ AC क्या आ जाएगा, OA आ जाएगा, और हाफ ऑफ BD क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। तो OA = OD, और OA की वैल्यू दिया हुआ है 2x + 4, 2x + 4, और OD की वैल्यू दिया हुआ है 3x + 1। ठीक, अब क्या करो आप कि 1 को इधर लाओ, 2x को उधर ले जाओगे, तो 3x - 2x = 4 - 1। तो यहां से हो जाएगा बेटा x = 3। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, पहले आपसे पूछा था x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से, यहां पे समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर से बताए। यस सर, यस सर। सर OA और Clear है? equal कैसे हो गया? देखो बच्चा, हमको ये पता है प्रॉपर्टी डायगोनल रेक्टेंगल की, कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो डायगोनल क्या है, AC डायगोनल है, और क्या है डायगोनल है, BD डायगोनल है। तो AC और BD आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों साइड हाफ करेंगे अगर हम, तो इनका हाफ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और हाफ क्या होगा, अगर AC का हाफ क्या हो जाएगा, OA, और BD का हाफ हो जाएगा OD, तो OA = OD। तो OA की वैल्यू है 2x + 4 और OD की वैल्यू है 3x + 1। इनको वैल्यू को पुट किया, x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा है BD की वैल्यू बताइए, तो जब ये हाफ है तो इसका मतलब ये जस्ट डबल हो जाएगा। तो डबल होने का मतलब ये कि पहले OD निकाल लें, तो OD कितना हो जाएगा, OD है 3x + 1, और x की वैल्यू रख दो, कितना बेटा आया है, 3। x की वैल्यू कितना आया है, यहां से x = 3, x की वैल्यू 3 आया है, तो 3 और +1 यानी OD हो जाएगा 3 × 3 = 9 + 1 यानी 10। OD अगर 10 है, OD हाफ है अगर 10 है, तो DB यानी BD कितना हो जाएगा बेटा, BD = 2 × OD, तो 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। आया क्लियर, समझ में, यस सर। बोलो जल्दी से, कोई डाउट। यस तो अभी हो जाएंगे सब। एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और आप इसको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजोगे, या फिर आप इसको क्या करोगे कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। ठीक है, पर्सनल पे ना भेज के आप सीधे ग्रुप में मेंशन करोगे, अभी तुरंत सॉल्व करने के बाद। देखते हैं कितने लोग ग्रुप में मैसेज करते हैं, अभी कितना का सोल्यूशन आता है। क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे। एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, या मैं ग्रुप में अभी सेंड कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं ग्रुप में ही सेंड कर दे रहा हूं, और देखते हैं कितने लोग सॉल्व करके भेजते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।